जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक लास्ट रीजन इसका डिस्कस कर रहे हैं ज़ूजोग्राफी का रीजन के अंदर, जो कि है नियोट्रॉपिकल रीजन। 5 रीजन्स हमारे हो गए, ये 6th रीजन यानी कि लास्ट रीजन होगा हमारा। इसमें देखें जी, नियोट्रॉपिकल रीजन का जो एक्सटेंट है इसके अंदर साउथ अमेरिका है, मैक्सिको है, वेस्ट इंडीज़ है, और नियोट्रॉपिकल रीजन को हम जो है वो कॉमन लैंग्वेज में साउथ अमेरिकन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो है वो डेजर्ट्स बिल्कुल भी नहीं होते, इस लिहाज से ये एक यूनिक रीजन है। ठीक है, मोस्ट पार्ट जो है वो इस रीजन का ट्रॉपिकल होता है। साउदर्न पार्ट पे टेम्परेट जोन प्रेजेंट है। अमेजोन रिवर जो है वो अमेजोन रिवर की वजह से हाई रेनफॉल होती है और पूरा साल तकरीबन बारिश होती रहती है। मोस्ट एक्सटेंसिव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो किसी भी रीजन की निस्बत इनके जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, नॉन ट्रॉपिकल पार्ट जो है वो इसका उसके अंदर जो है वो ट्रीलेस ग्रासी प्लेन्स होते हैं, और उनको कॉमनली जो ग्रासी प्लेन्स हैं ट्रीलेस के, उनको जो है वो पम्प्स बोला जाता है। ठीक है, क्लाइमेट की बात करें तो एक्सट्रीम साउथ वाली साइड पे जो है वो स्वेयर क्लाइमेट होता है। ठीक है, और जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड पे जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इनका क्लाइमेट विंटर के अंदर जो टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक डाउन जो है वो हो सकता है। बाउंड्रीज की बात करें तो इसकी सारी साइड्स पे जो है वो सी प्रेजेंट है, लेकिन ये नियोटिक रीजन के साथ एस्थमस ऑफ पनामा के ज़रिए जो है वो कनेक्टेड है। जैसे हमने नियोटिक रीजन में पढ़ा था कि उसकी भी 8 साइड्स पे सी है, सिर्फ एक स्मॉल जो है वो स्ट्रिप लाइक पार्ट है जिसके साथ साउथ अमेरिका का, जो कि उसके साथ कनेक्टेड है। वो जो साउथ अमेरिका का स्ट्रिप लाइक पार्ट है यानी कि एस्थमस ऑफ पनामा, वो नियोटिक और नियोट्रॉपिकल रीजन को जो है वो कनेक्ट करता है। ज़ूलॉजिकल कैरेक्टर में देखें जी, मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो मैमल्स के अंदर 155 फैमिलीज इसकी होती हैं टोटल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। आउट ऑफ 155 फैमिलीज जो 39 फैमिलीज हैं वो पीक्युलियर हैं यानी कि इंडेमिक है। इस लिहाज से ये वाहद रीजन है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्युलियर एंडेमिक फैमिलीज हैं मैमल्स की। ठीक है, बैट्स जो हैं वो इसके अंदर टोटली एब्सेंट हैं, बैट्स प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा 32 फैमिलीज होती हैं इस रीजन्स के अंदर, और आउट ऑफ दिस 32 जो 7 हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 16 है वो यूनिक हैं, और जो 2 इसके अलावा 2 फैमिलीज जो हैं वो मार्सोपेल्स की इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर 3 फैमिलीज जो हैं वो ऑर्डर ज़ंथेरा से हैं। ठीक है, जिनको जो है वो स्लॉथ एंड आंट ईटर और आर्माडिलोस जो है वो उनके अंदर प्रेजेंट है इस ऑर्डर से, और 2 फैमिलीज मार्सोफेल्स की जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स की फैमिली में फैमिली कैबिएडी और फैमिली कैलिथेरिस्टिडी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। 11 फैमिलीज जो रोडेंट्स की जो हैं वो इंडेमिक हैं, और 5 इंडिजिनस फैमिलीज हैं बैट की, जिसके अंदर वेम्पायर बैट्स भी शामिल होती हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इस रीजन का जो बर्ड फाना है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और स्ट्रेंज है। इस वजह से इस रीजन को जो है वो बर्ड कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया जाता है, यानी कि इसको साउथ अमेरिकन रीजन या फिर बर्ड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रिहाज और टेलमिस जो है वो इस रीजन के अंदर एक्सक्लूसिव बर्ड्स होते हैं। इसके अलावा इसके जो बाकी बर्ड्स हैं उनके अंदर जो है वो मैकॉस, पैरट्स, ऑयल बर्ड्स, ठीक है, टेम्परेट्स, हॉटसेंट्स, हमिंग बर्ड्स वगैरह जो है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट है। सॉन्ग बर्ड और फेजर्स जो हैं वो इस रीजन्स के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। रेप्टाइल्स को अगर हम देखते हैं तो नियोट्रॉपिकल रेप्टाइल्स के अंदर जो डोमिनेट है उनके अंदर क्रोकोडाइल है। ठीक है, मड टर्टल्स है, कोरल स्नेक्स हैं, साइड नेक टर्टल्स है, जिकोस है, एगमट लिजर्ड्स है। ठीक है, इसके अलावा एनाकोडास हैं, बोस है, पिट वाइपर्स वगैरह जो है वो इसके कॉमन रेप्टाइल्स में शामिल हैं। एम्फीबियन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कॉमन फ्रॉग और कॉमन टॉग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। टेल्ड एम्फीबियन जो है वो उसका सिर्फ एक ही जेनस है ओडिपस, जो कि इस रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है। बाकी एम्फीबियन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
फिशेस की बात करें तो इस सीजन के अंदर किसी किस्म की कार्प फिशेस नहीं है, ठीक है। फिश फाना जो है उसके अंदर क्रैकियंस, गैमनोटिड्स और कैट फिशेस जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। गैमनोटिड्स जो है वो इलेक्ट्रिक सील लाइक फिश होती है। ये जो है वो मोरीमेड फैमिली से यानी कि एथोपियन रीजन से होती है, ठीक है। जो है वो क्रैकियन या इसको जो है वो चर्चियन फिश भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये नियोट्रॉपिकल रीजन से करती है और लंग फिशेस जो है वो इसकी शेयर होती हैं बाकी रीजन्स के साथ। फिंटीज़ के लिहाज से देखें जी, ये वाहद रीजन है जिसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ एंडेमिक फैमिलीज़ हैं, यानी कि 39 एंडेमिक फैमिलीज़ होती हैं। बहुत सारी मेंबर्स की फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसी हैं जिनका अभी मतलब कि प्रेजेंट डेज में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं है, वो जहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम इनके ये दूसरे रीजन्स के साथ फाना को शेयर भी करता है और इसका जो ट्रॉपिकल पार्ट का फाना है वो रिच है देन अदर पार्ट्स ऑफ द रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल साइड पे जो फाना है वो सबसे ज़्यादा है बाकी रीजन की निस्बत, ठीक है। ये जी आपके सोशियोग्राफिकल रीजन्स का पोर्शन कंप्लीट हो गया है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशियोग्राफी में आज हम नेक्स्ट रीजन को डिस्कस करेंगे। दिस वन इज़ ऑस्ट्रेलिया रीजन। जैसे हमने पहले रीजन्स को डिस्कस किया है उसी तरह इसका भी सबसे पहले हम जो है वो एक्सटेंट या एरिया देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर जो एरियाज़ कवर होते हैं उसमें है जी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यू गिनिया और कुछ आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के, ठीक है। कुछ जो है वो जियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन का पार्ट है। जैसे हमने एक डिवीज़न में भी देखा था कि न्यूजीलैंड को जो है वो एक रीजन का रैंक दिया गया, बट वेरी नेक्स्ट डिवीज़न में वो उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट स्टडी है वो इस हक में है कि न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फिज़िकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यू गिनिया है और ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल होता है, यानी कि वहाँ पे ड्यूरिंग समर हाई टेम्परेचर होता है। इसके अलावा इन एरियाज़ के अंदर जो है वो लगर्सियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यानी कि समर के दौरान हाई टेम्परेचर होता है, इसके बावजूद वहाँ पे बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। साउदर्न साइड है जो ऑस्ट्रेलिया की सॉदर्न साइड पे जो क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट है, क्योंकि वहाँ पे वुडी फॉरेस्ट और डेजर्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यूकलिप्टस के और मिक्स्ड हार्डवुड के जो फॉरेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो अंटीरियर ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का मिडल पार्ट है, अंदरून हिस्सा है उसके अंदर जो कॉन्टिनेंट्स है वो हॉट एयर होते हैं और वहाँ पे हॉट प्लेन और डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया रीजन का जो क्लाइमेट है वो पार्शली ट्रॉपिकल और पार्शली टेम्परेट है, लेकिन इसकी जो साउदर्न साइड है, साउदर्न साइड का जो क्लाइमेट होता है वो टोटली टेम्परेट क्लाइमेट होता है। बाउंड्रीज़ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ओनली रीजन है जिसके किसी भी और रीजन के साथ किसी किस्म का लैंड कनेक्शन नहीं है। इसके ऑल अराउंड जो है वो सी प्रेजेंट है। अच्छा जी, मैमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हायर प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं वो इस रीजन के अंदर नहीं होते। इस रीजन्स के अंदर जो मैमल्स हैं वो मोस्टली प्रिमिटिव फॉर्म मैमल्स हैं, ठीक है, जिनमें मोनोट्रीम्स हैं और मार्सुपाइल्स हैं, ठीक है। मोनोट्रीम्स जो एग लेंगे और मार्सुपाइल जो पाउच्ड मैमल्स हैं। प्लेसेंटल मैमल यहाँ पे एब्सेंट हैं। जो डोमिनेट कैटेगरी है मैमल्स की वो मार्सुपाइल्स की यानी कि पाउच्ड मैमल्स की है, और पाउच्ड मैमल्स के अंदर जो मेजर फैमिली है वो कैंगरू की फैमिली है, ठीक है। और कैंगरू की फैमिली के लिहाज से जो इसकी बाकी स्पीशीज़ है, बाकी जेनरा है, उनमें जो है जैसे कि वेलाबीस है, फ्लेंजर्स है, बैंडिकोट्स है और वॉम्बेट्स हैं, ये सारी जो है वो कैंगरू फैमिली की जीनस है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन मोनोट्रीम्स यानी कि एग लेइंग मैमल्स की बात करें तो एग लेइंग मैमल्स में 2 टाइप्स के मैमल्स इसके अंदर आते हैं। डकबिल प्लेटिपस है और एक्रिडा है, ठीक है। ये देखने में बर्ड लाइक है बट एक्चुअली ये एग लेइंग मैमल है जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। बर्ड्स की बात करें तो 10 फैमिलीज़ हैं बर्ड्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया रीजन के साथ यूनिक है। इन 10 फैमिलीज़ में कौन कौन सी जो
जितनी भी फैमिलीज हैं 10, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। और इनके अंदर कौन कौन से बर्ड्स शामिल हैं इन फैमिलीज़ के अंदर? इनके अंदर जो है वो ईमस होता है, कैसोवरीज होता है, हनी सक्कर है, लायर बर्ड है, बॉयर बर्ड है, टूथ बिल्ड पिजन होता है और बर्ड ऑफ पैराडाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फेजेंट, वुड पिकर, बारबेट्स और फिंचिस वगैरह हैं वो इस रीजन्स के अंदर एब्सेंट हैं। पैरट्स और पिजन्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है। जैसे हम ऑस्ट्रेलियन पैरट देखते हैं तो ऑस्ट्रेलियन पैरट की तमाम वैरायटी जो है वो इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अदर कॉमन बर्ड्स में हमारे पास जो है वो किंगफिशर है, कुकोस है, ट्रोगन्स है और हनी एलेटर्स हैं। रेप्टाइल्स का अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो रेप्टाइल रीजन है वो मॉडरेटली वेरी करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 फैमिलीज है जो कि इस रीजन की एक्सक्लूसिव यानी कि एंडेमिक है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी फैमिली है? क्रेटोचिलिडेडी है और पाइगोपोडेडी फैमिली है। इसके अलावा जो स्मॉल लिजर्ड होती हैं उसकी 250 स्पीशीज होती हैं और वो सारी की सारी जो है वो सेम तरह की होती हैं, ठीक है। और जो लार्ज लिजर्ड्स होती हैं, लार्ज लिजर्ड्स के अंदर यहाँ पे कोमोडो ड्रैगन और वेरानाइट जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्रोकोडाइल जो है वो सिर्फ इसके ट्रॉपिकल पार्ट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। एम्फीबियन फाना की अगर हम बात करते हैं तो ये ओनली रीजन है जिसके अंदर टोड एब्सेंट होता है और टेल एम्फीबियन एब्सेंट होते हैं। कॉमन फ्रॉग यहाँ और ट्री फ्रॉग यहाँ पे प्रेजेंट है और इनके ऑलमोस्ट जो है वो 100 स्पीशीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिशेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रिवर है, रिवर ऑफ क्वींसलैंड। रिवर ऑफ क्वींसलैंड के अंदर सिर्फ 3 जेनरा जो है वो लंग फिशेस के प्रेजेंट होते हैं। अफिनिटीज़ में देखें जी, सबसे पहले इसकी अफिनिटी तो ये है कि ये इसके अंदर प्रीमिटिव फॉर्म के मैमल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकेंड अफिनिटी ये है कि इसका कुछ फाना जो है वो नियोट्रॉपिकल रीजन के साथ रिजेंबल करता है और कुछ फाना जो है वो ओरिएंटल रीजन के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है। इथोपियन रीजन के साथ इसकी जो रिजेंबलेंस है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर टोटल जो है वो 134 फैमिलीज होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की। आउट ऑफ दीज 134 जो 30 फैमिलीज हैं वो यूनिक हैं इस रीजन्स की, ठीक है। और इन 30 में से जो यानी कि इसकी एंडेमिक है उनमें उनकी नेक्स्ट डिवीजन कैसी है? 8 जो है वो मैमल्स की फैमिली है, 17 बर्ड्स हैं, 3 फैमिलीज रेप्टाइल्स की हैं और 2 फैमिलीज जो है वो अम्फीबियंस की हैं, ठीक है। ये जी आपका ऑस्ट्रेलियन रीजन। नेक्स्ट हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट रीजन डिस्कस करेंगे।